देखो बेटा, हमें ये रिश्ता बहुत पसंद है, पर लड़की जॉब करे हमें ये पसंद नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि तुम वर्क फ्रॉम होम करती हो, लेकिन तुमको घर से काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा बेटा इतना कमा लेता है कि तुम्हें और हमें अच्छे से रख सके। हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा मकान भी है। रिश्ता पक्का करके राहुल और उसके घर वाले वहां से चले जाते हैं। तभी गुस्से में नेहा बोलती है, ये क्या माँ, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मेरी होने वाली सास को मेरा वर्क फ्रॉम होम करना भी पसंद नहीं है। अब वो मुझे शादी के बाद कैसे जॉब पे जाने देगी? आपको लगता है वो मुझे जॉब के लिए परमिशन भी देंगी? आपको तो पता है ना कि मैंने कितनी मेहनत की है इस जॉब के लिए। मैंने रात दिन एक कर दिया है। शादी के चक्कर में अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी माँ। बेटा देख, उनके घर में उनकी खुद की भी बेटी है जो कि जॉब करती है, तो तुझे भी परमिशन मिल ही जाएगी। लड़के वाले अमीर भी हैं, अच्छा खानदान है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। और मैं नहीं चाहती तो इस रिश्ते के लिए ना करे, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल और नेहा एक दूसरे से बात करने लगते हैं, लेकिन नेहा को हर रोज यही बात सताती थी कि शादी के बाद उससे नौकरी करने दिया जाएगा या नहीं। फिर एक दिन, राहुल, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ, बोलो नेहा। तुम्हारे लिए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। राहुल, मैं वर्क फ्रॉम होम नहीं करती। मैं ऑफिस जाकर ही काम करती हूँ और इस जॉब के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और मैं शादी के बाद जॉब छोड़ना नहीं चाहती। अरे, बस इतनी सी बात। कोई बात नहीं नेहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बात करूंगा माँ से शादी के बाद। तुम परेशान मत हो। मेरे घर वाले इतने भी पुराने ख्याल के नहीं हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद राहुल और नेहा की शादी हो जाती है। नेहा अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद डाइनिंग टेबल पर, बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ये बता, तेरा घर का काम जो तू वर्क फ्रॉम होम करती है कब तक चलेगा? उसे छोड़ेगी कब? मैं चाहती हूँ कि तू वो काम छोड़ दे। बाहर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। घर का काम कर, सास ससुर की सेवा कर। अब हम भी बूढ़े हो रहे हैं, हमें तेरे ही सहारे की जरूरत है। तभी राहुल बात को काटते हुए कहता है, माँ, नेहा जॉब करना चाहती है। नेहा ने मुझे शादी से पहले सब कुछ बता दिया था। मैं नहीं चाहता कि वो घर में रहकर अपना समय बर्बाद करे। उसने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है। उसने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है और मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसका साथ दूंगा। देख रहे हो जी, बहू को आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कैसे उसके जाल में आ गया है। बेटा, मैंने एक बार बोल दिया ना कि बहू जॉब नहीं करेगी तो नहीं करेगी। मेरे जीते जी तो मैं कभी नहीं करने दूंगी जॉब। माँ, पारुल भी तो जॉब करती है। आपकी खुद की लड़की जॉब करती है, तब भी आप सोच रही हैं ऐसा। अगर नेहा भी जॉब कर लेगी तो क्या हो जाएगा? नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की है। वो खुद का खर्चा उठाना चाहती है, तो क्या दिक्कत है? मेरा ये बस फाइनल डिसीजन है कि नेहा जॉब करेगी। राहुल और नेहा गुस्से में चले जाते हैं और अगले दिन नेहा जल्दी उठकर घर का काम करती है और नौकरी के लिए चली जाती है। जब सास सुबह उठती है तो वो देखती है घर का सारा काम हो रखा है, नेहा कहीं नहीं दिखाई दे रही। तब सास समझ जाती है
कि नेहा जॉब पर गई है। अरे कैसी हो जानकी, तुम्हारी बहू जॉब करती है, घर संभाल लेती है या नहीं, या बस पैसे कमाने में लगी है। आजकल बहुओं का भी अलग ड्रामा चलता है। इन लोगों से घर के काम के लिए तो मत ही कहो। वही तो कल्पना, क्या बताऊं, मेरे बेटे की हिम्मत तो देखो। जो उसे बहू ने सिखाया वही बोल रहा है। बहू कमाएगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे, पर हमारी बहू को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी इज्जत कहीं भी उछले। ये लीजिए माँ जी, आंटी जी चाय। माँ जी आपके लिए बिना अदरक वाली चाय। क्यों, तू आज ऑफिस नहीं गई? तेरे लिए तो तेरा ऑफिस ही सब कुछ है ना। अब यहाँ क्या कर रही है, समाज भर में मेरी बेइज्जती करा के। माँ जी, मैंने हाफ डे लिया है क्योंकि मौसी जी आ रही थी ना, तो आपके घुटने में दर्द भी है। आप कैसे काम करेंगी? तो मैं सारा काम करके हाफ डे के बाद जाऊंगी। रख दे बहू यहीं चाय, और तू जा ऑफिस के लिए तैयारी कर ले अब। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा आराम से। जानकी दीदी इतनी अच्छी तो बहू है, जॉब के साथ साथ घर भी संभाल रही है। हर बहू नहीं करती, बहू में तो घमंड आ जाता है सिर्फ जॉब करने से ही। और तेरी बहू तो घर और काम दोनों संभाल रही है। और देख, मैं आई तो बेचारी ने हाफ डे ले लिया, वरना इसे क्या पड़ी थी। ये तुम्हारी इज्जत करती है दीदी, तभी तो तुम्हारी तकलीफ समझकर। हाँ हाँ बस कर तू, तू तो इसी का साथ देगी। बस कर, अब सब ठीक है घर में, बता। हाँ दीदी सब ठीक है। ऐसे ही हर दिन नेहा कुछ नया करती, जिसे देख जानकी हैरान होती। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बहू बेटी की तरह काम करेगी। माँ जी, मैं मायके जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे काफी दिन हो गए हैं। मम्मी पापा की बहुत याद आती है। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही है? हर चीज तो तू अपने मन से करती है, तो आज ये ड्रामा क्यों कर रही है? बता जरा, जाना है तो जा, और अपने पति से पूछ ले, क्योंकि तुम दोनों की जिंदगी में मैं कहाँ हूँ जो मुझसे पूछ रही है। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? जितना मेरे लिए राहुल जरूरी है उतना ही आप। बस मैं इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ। कल को मुझे कोई दिक्कत ना हो। कल को मेरा साथ देने वाला कोई ना हो तो मेरी सेविंग ही तो काम आएगी। मैं जानती हूँ आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेहा जाने लगती है, तभी सास के घुटने में बहुत तेज दर्द होता है और वो तेज तेज चिल्लाने लगती हैं। राहुल, राहुल, मेरे पैरों में देख क्या हो गया बेटा, बेटा। नेहा जाती है और जानकी को संभालती है और उसके पैर में तेल लगाती है और तेल लगाते हुए कहती है, बहू, मैं आराम करना चाहती हूँ, तू जा। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, वैसे भी तुझे मायके जाना है ना, तू जा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये कैसी बातें कर रही हो माँ जी? आपके घुटने में दर्द है। मैं यहीं आपका ख्याल रखूंगी। मैं छुट्टी ले लूंगी। आपको जब तक आराम नहीं मिलेगा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तू सच में नौकरी पे नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी?
वो तो तेरे लिए बहुत जरूरी है ना। नहीं माँ जी, आप जब तक पूरी तरह सही नहीं हो जाती तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हर दिन नेहा अपनी सास को तेल लगाती, उनकी मदद करती, हर दिन अपनी सास के साथ रहती, घर का सारा काम करती और साथ साथ वर्क फ्रॉम होम करती। और सास धीरे धीरे ठीक हो जाती है और एक दिन, बहू मुझे माफ कर दे। मैं हमेशा सोचती थी जॉब करने वाली बहू बेकार होती है, बस बाहर रहने का बहाना चाहिए। पर बहू तू हर दम मेरे साथ रही, घर का काम किया, घर ऑफिस दोनों संभाला। मुझे जब जब तेरी जरूरत थी तब तब तू मेरे साथ थी। मुझे माफ कर दे बहू। अब से तू रोज ऑफिस जाएगी, तुझे कोई रोक टोक नहीं करेगा। नहीं माँ जी, माँ कभी माफी नहीं मांगती और मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ रही हैं।